ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। सबसे पहले अपने श्री साईनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आज की प्रार्थना को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम प्रार्थना शुरू करते हुए अपने दिन को बेहतरीन बना सकें। आपकी कृपा से हमारा आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए बाबा का आशीर्वाद लेकर के आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और एक साथ मिलकर आज नए दिन का स्वागत करते हैं। हम सभी के जीवन में आया हुआ ये नया दिन हम सबको नहीं पता कि कैसा है, कैसा होगा, क्या होगा, हम में से कोई नहीं जानता। तो हम अपने बाबा से कहते हैं कि प्रभु, शुभ अशुभ, सही गलत, अच्छा बुरा, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हो रहे कार्यों को ही समझ पाने में असमर्थ हैं। तो हम क्या जाने कि अगले पल होने क्या वाला है। जो हो चुका है हम उसे ही समझ नहीं पा रहे। इसीलिए आप कृपा कीजिए ताकि हम आए हुए पलों को बेहतर बना सकें, जो कठिन परिस्थिति है उसे आसानी से देख सकें, जो समझ नहीं आ रहा उसे समझने का प्रयास कर सकें, क्योंकि ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपका बच्चा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है। आप कृपा कीजिए ताकि हम कुछ समझने, कुछ सीखने में समर्थ बन सकें, मैं सक्षम हो सकूं। और आप जब भी सुबह उठते हैं तो सुबह का समय आपके लिए बिल्कुल एकदम नया जैसा रहता है, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी होती है। तो जब भी सुबह उठें तो अपने सबसे पहले आप जिसको भी निहारते हैं, अपनी मैया हो गई, अपने पिताजी हो गए, अपने बाबा हो गए, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे पहले सुबह उठकर उनका चेहरा देखा करो। और अगर साईनाथ को देखते हो तो उठकर उनसे यही कहा करो कि बहुत बहुत शुक्रिया है, एक नई सुबह दे दी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक नया दिन दिया है जिसमें मैं आपका नाम सिमरन कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। एक और दिन दिया है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अच्छे कार्यों को करने के लिए। क्योंकि पता है, कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके लिए हम एक चांस चाहते हैं, बस एक चांस मिल जाए हम ठीक कर लेंगे, बस एक बार मौका मिल जाए हम सब कुछ सुधार लेंगे। तो ये वही चांस समझिए अपने जीवन का। हर आया जीवन में नया दिन हमारे लिए एक मौका है, एक उपहार है जिसमें हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, या फिर ये कहिए कि हम आए हुए पलों को निखार सकते हैं अपने कर्मा से, अपने सूझबूझ से और अपने समझदारी से, जो भी कह लीजिए। तो ये एक नया दिन हमारे लिए एक नया उपहार है जिसे हमें बहुत अच्छे से सजाना है। जो गलती हमने पास्ट में करी बिल्कुल आज नहीं करनी है। कल हमें पता लग गया कि हमने ये गलत किया है, आज हमें नहीं करना है, आज हमें कुछ बेस्ट करना है। और कभी भी अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुख जाता है तो कह दीजिए कि कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि छोड़ना, माफ़ करना ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है कि माफ़ कर दिया जाए। और हम इसलिए नहीं कह रहे आपको कि आप माफ़ कर दो, भूल जाओ, हम इसलिए कह रहे हो कि माफ़ करके आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर देना, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था। कभी भी किसी को छोड़ना हो ना कि बात ख़त्म करो, सब कुछ ख़त्म करो, तो सब कुछ साधारण करके ख़त्म करना, उलझा हुआ कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझे आप। मतलब कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, एक बार नहीं बार बार दुखाया, आपने बहुत मौके दिए कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, वो नहीं ठीक हो रहा, तो आप उससे दूर होना चाहते हो, आप चाहते नहीं हो कि अब मैं इससे कोई संपर्क में रहूं। तो अगर आपको उनसे अपना ये संपर्क तोड़ना भी है ना, तो इस प्रकार तोड़ना कि कोई गांठ नहीं रह जाए। मतलब ख़त्म भी करना है तो बिल्कुल नॉर्मल करके करना है, क्योंकि उलझने ना हमें उलझा के रखती हैं। इसलिए बिल्कुल ठीक है जी, आपके लिए आप सही, मेरे लिए मैं सही, सही गलत कुछ नहीं, बस मतलब सिर्फ इतना, ना मैं गलत ना आप, क्योंकि आप अपनी जगह आप सही हैं, मेरी जगह मैं सही हूँ। बस
गलती है तो मान लीजिएगा, गलती नहीं है तो बस मैं सही हूँ, मुझे इतना पता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं इस जगह पर बिल्कुल अपने ऊपर मुझे पूरा विश्वास है बस। क्योंकि झगड़ा करके कुछ किया, दूर हुए, तो वो एक मन में बनी रहेगी बात, अरे उसने ऐसा बोल दिया था। माफ़ करके छोड़ देना। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, भूल जाने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कितना याद रखोगे। और जब उलझन सताए ना, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, अपने बाबा का नाम लेना शुरू कर देना। वो ऐसा मंत्र है जो आपको हर दुविधा से निकाल सकता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। मैं तो छोटी छोटी बातों में ऐसा करती हूँ। कभी भी कुछ बुरा लग जाता है तो साईं साईं साईं, बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो, बाबा मन बहुत परेशान है, वो उनका नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि वही एक तो सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, बाबा ही का नाम ले सकते हैं हम। तो बस कभी कुछ बुरा लगता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, बाबा से कह दो साईं साईं साईं, बाबा ठीक कर दो, मेरे मन को ठीक कर दो, सामने वाला ठीक हो ना हो वो आप देख लो, मेरे मन को ठीक कर दो, मेरा मन अशांत है, इसको संभाल लीजिए। क्योंकि समझाने वाले को अगर गलत दिशा में कोई चल रहा है, उसको समझाने जाओगे ना तो वो आपको ही गलत बताएगा। वो कहेगा ले मैं क्यों गलत हूँ, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है। इसलिए समझाना भी उसी को चाहिए जो समझने का प्रयास कर सके। बिना मांगे समझाने जाओगे तो वो नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि आप उसे गलत दिशा में डालने जा रहे हो, उसे लगेगा कि आप अपना कोई फ़ायदा लेकर आए हो। ये है ठीक, बाकी तो साईं जानते हैं। बस मेरा कहने का मतलब है, आपको कोई बात दुखी करे तो आप बाबा का नाम लेना, आप उस बातों से निकल जाओगे, वो बाबा आपको निकाल देंगे। साईं है ना, वो संभाल लेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप प्रार्थना को ना पहले पूरी सुना कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आधी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा अनु मेरा तो आपने नाम नहीं लिया, और जबकि उसके बाद ही उन्होंने बताया कि मैंने पहले कमेंट कर दिया था कि नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में मेरा नाम था। तो आप पहले पूरी प्रार्थना सुनिए, पहले ध्यान प्रार्थना में रखिए कि हम बाबा से कह क्या रहे हैं, हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं। नाम वो साईं चरणों में जाने, वो सुनने वाले बाबा बैठे हैं, हम नाम सुनकर क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कुछ क्या? अब बताओ, मैं आपका नाम लेती हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं जिनके आगे नाम रख रही हूँ वो कर सकते हैं। तो नाम आप मत सुनिए, नाम उनको सुनने दीजिए, वो सब जानते हैं कहाँ से किसको कितना क्या देना है। इसलिए आप नाम सुनकर क्या करोगे? नाम जिसको सुनने हैं वो सुन रहा है, उस पर भरोसा रखिए। ठीक, मुझ पर भी मत रखिए, उस पर रखिए, क्योंकि आपको देने वाला, आपकी झोली भरने वाला सिर्फ बाबा है मेरा, वो ही भर सकता है। और सृष्टि में कोई नहीं है जो आपके दुख को कम कर सके। ठीक है, कष्ट में हो जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। बिना सब्र किए मिला है आज तक किसी को कुछ? जो सब्र करके पाई गई चीज़ होती है उसकी हमें वैल्यू भी होती है, और वो हमारे जीवन में लंबे समय तक हमारे पास रहती भी है। जल्दबाजी का काम कभी अच्छा नहीं था, ना है और ना कभी होगा। ठीक है जी। और आज चिरंजीव मजूमदार जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपकी लाइफ का हर पल बाबा की कृपा से खूबसूरत हो। आप जो चाहते हो मेरा साईं आपको सब कुछ दे। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और आज यश साहू जी की बेटी सिद्धि का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिद्धि। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो साईं आपको आपकी ज़िंदगी का हर सपना पूरा करे। बाबा आपकी झोली खुशियों से भरे। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और तेजस्विनी मोहन जी की लाइफ का जो पल है वो हम सभी प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कृपा कीजिए ताकि इनका जीवन आपकी कृपा से बेहतर बन सके। जय साईनाथ। और राजू जी की जो समस्या है हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, बाबा उनकी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम जो भी वो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, आपकी कृपा बरसे और उनकी सेहत में सुधार हो। रहम नज़र कीजिए। और एक कमेंट कल था कि अनु आप मेरा नाम नहीं बोलती हो, मेरी कंप्लेन है। तो भैया विनय कुमार सिंह जी आपका नाम है। भैया मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं एक परिवार के नाते आपसे बात हमेशा करती हूँ, आज भी कर रही हूँ। देखिए, ये जिनका हम नाम लेते हैं ना, या तो इनका जन्मदिन होता है और या ये बहुत परेशान होते हैं। तो मैं भैया कहती हूँ आपको। मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई कष्ट में हो और उसका नाम मैं लूँ। जन्मदिन होगा आपका, अवश्य लूँगी। अगर आप किसी कष्ट में हैं तो क्यों चाहते हो कि आपका नाम आ जाए?
मैं नहीं चाहती आपका कोई नाम आए, और हमेशा साईं आपको हर कष्ट से दूर रखे, मेरी प्रार्थना रहती है। मैं तो यही चाहती हूँ जितने नाम कम हो कष्ट के, सिर्फ जन्मदिन के नाम हो, वही मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई दुख में है तो मुझे उसका नाम लेना पड़े। सभी लोग सुखी रहें इस परिवार में, मेरी तो यही प्रार्थना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कष्टों का आना तय है। लेकिन अब हम बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा कभी कष्ट ही ना आए, तो ये तो गलत चीज़ होगी, क्योंकि कष्ट तो मेरे जीवन में भी हैं। आपको मैं क्या ही बताऊं, क्या मेरे जीवन में कष्ट नहीं है? अत्यंत कठिन कष्ट है, हर दिन नया कष्ट है। अब बताए ना तो ज़रूरी थोड़ी ना कि नहीं है, बहुत कष्ट है। इसलिए आपका जन्मदिन होगा, हम आपका नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे, ठीक है? आपने कमेंट किया, ठीक है, लेकिन और मैं सबसे कह रही हूँ जिनका नाम ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे ना सोचिए। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मेरी प्रार्थना है बाबा से। अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर कभी मैं आपका नाम नहीं ले पाती तो सबूरी रखिए। मेरे नाम लेने से, देखो मैं पहले भी बोलती हूँ, मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होता है, साईं को सुनाने से बहुत कुछ होता है। जब मैं नाम ना ले पाऊँ, आप अपने बाबा से कहिए कि प्रभु रहम नज़र कीजिए, क्योंकि वो मेरी ही नहीं, वो आप सबकी सुनता है। बस भाव से कहने की ज़रूरत है, ठीक? आप भी कह सकते हैं, मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो आपकी तरह आपका फैमिली मेम्बर हूँ ना। तो बस आप भी कहिए, मैं भी कहूँगी, मिलकर कहेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है जी। और बाकी मैं अपने बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि देवा जिन पर मेरी नज़र ना जा पाए, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरी नज़र नहीं जा सकती, हो सकता है, लेकिन आपकी नज़र से कोई नहीं छुपा। आप सभी पर कृपा करना बाबा, जो जिस भाव से आपसे प्रार्थना करता है उसे वैसा ही फल दीजिएगा। अब बाकी डिपेंड इन सब के ऊपर करता है कि कैसा भाव किसका है। जो जितनी श्रद्धा से आएगा, मेरा विश्वास है कि वो कभी इस दरबार से खाली नहीं गया है और ना कभी जाएगा। इसलिए आप श्रद्धा से आइए, बाबा से मत कहिए बाबा नहीं सुनते। आपकी श्रद्धा कम ज़्यादा होगी तब आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं है। अगर आप श्रद्धा से आ रहे हो, विश्वास है, तो साईं ज़रूर देंगे आपको, ये एक भक्त का विश्वास कहता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो सबूरी रखिए, आपके भले के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक? इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अभी मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ ना, मुझे सब कुछ साईं ने दिया ही नहीं है, बहुत कुछ देकर ले लिया और बहुत कुछ मांगने पर भी नहीं दिया। अब मैं क्या रूठ जाऊँ अपने बाबा से? कतई नहीं। नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। जो चीज़ नहीं मिली, नहीं मिली, कोई बात नहीं, मुझे मेरे साईं चाहिए बस। बहुत सारी चीज़ें, रोए भी हैं, सोचा भी है कि क्यों नहीं मिला, मिलकर चला गया, जाने दो। शायद मेरे बाबा ने इससे कुछ बेहतर सोचा होगा, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी, बस आगे साईं संभाल लेंगे। आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। अनु जी नमस्ते। मैं उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जीतू होता है। अनु जी, सब साई दीदार फैमिली को साई राम। अनु जी, मैं 2024 नवंबर से साई दीदार फैमिली से मिला हुआ हूँ। मेरे बेटियाँ भी आपका संदेश सुनते हैं। बाबा के मिराकल मेरे साथ 1988 से हो रहा है, लेकिन मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूं। मैं अब भी सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। जब पहले बार बाबा के फ़ोटो सड़क से उठाकर घर लाए, तब से ना, जब वही चांदी के फ़ोटो को मैं बेचने के लिए दुकान पे गई थी, तब बाबा मेरे पास में छुप कर रह गए। तब से लेकर अब तक मैं बाबा को अपने पास ही रखा हूँ। मुझे इतना पता भी नहीं था कि सिडनी में एक बाबा है जिनको लोग पूजा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बारे में मुझे मालूम पड़ा।
एक सत्य साई समिति के तरफ से। ना मेरे कर्ज पे बाबा मेरे साथ रहते हैं, हर दम हर दिन एक नया दिन मेरे लिए है। मेरे ये संदेश आप तक पहुंचाइए, ये तो मैं हर महीने एक मिराकल सुना सकता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा था। मैं सुबह उठ के पूजा करने बैठा हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मैं आज बाबा के मंदिर जाना है, लेकिन घर पे भी पूजा है। कैसे पूजा ख़त्म करूँ? मैं अकेली ही ज़्यादातर रहती हूँ। कैसे जाऊँ मंदिर? आज बहुत इच्छा है बाबा को देखने के लिए। बहुत दिन हो गया मैं मंदिर गई भी नहीं थी। तो घर के पूजा ख़त्म करके मैं निकली मंदिर के लिए। मंदिर जाते हुए मैं सोच रहा हूँ, मैं येलो कलर का ड्रेस पहना हूँ तो बाबा भी येलो कलर का पहने होंगे। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने मंदिर भी पहुँच गए और वहाँ आरती शुरू हो रहा था। मैं खुशी के मारे आरती भी अटेंड किए। उसके बाद मैंने प्रसाद सेवन किए। उसके बाद कुछ टाइम वहाँ बिताए। उसके बाद मैं घर जब आई और घर पे मैं शाम को जब वो दिया करने लगी, तब हठात मुझे याद आया कि अरे बाबा ने भी तो येलो कलर के ड्रेस पहने थे। जो मेरे मन में आया था, आज बाबा पहनेंगे क्या? तो मेरा शरीर कांप उठा। मैं सोचा ऐसे भी होता है क्या? मैं तो सुनती रहती थी दीदार फैमिली से कि मैं आज ये सोचा तो बाबा ने वैसे कि, मैंने वो सोचा तो बाबा ने वैसे कि। मेरे आंखों में आंसू आ गया था। मैं सोचा शायद बाबा मेरे हमेशा साथ में। अनु मैं बता नहीं पाऊँगी मैं 2015 से लेकर 2022 तक कितने तकलीफ़ में गुजारी हूँ, लेकिन हर कदम हर दम मुझे लगा ये मेरा शेष समय है। लेकिन बाबा उसी टाइम मुझे उठा के बिठाते हैं। मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। मैं आपके ये फैमिली के साथ मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बहुत कुछ मेरे बच्चों के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मेरे हस्बैंड के साथ भी अच्छा हुआ है। पिछले साल बहुत हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अनु जी थैंक यू वेरी मच ये चैनल शुरू करके। जय साई राम, जय साई राम। थैंक यू अनु जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ इतनी सुंदर लीला शेयर करी। भावुक तो भक्त हो ही जाता है, जब अपने बाबा की बात करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भाव जो है उनके प्रति जब अधिक होता है ना, तो वो हमें एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम जब उनकी बातें करते हैं तो हम उनके साथ होते हैं। तो आप मुझसे बड़े हैं, मेरा शुक्रिया ना करें, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे साथ लीला शेयर करी और आप इस परिवार को अपना परिवार मानते हैं। इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या होगी। ऐसे ही साईनाथ आपको हमेशा खुशियाँ देते रहें, हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। आप हमेशा जब भी उस साईं को याद करें, साईं आपकी हर मुराद पूरी करें। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और इस परिवार का सदस्य होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं आपको खुश रखे। आइए मिलकर अब 11 वचनों के पाठ के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम श्री साईं जय साईं। जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो,
मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे, सबके मुराद पूरी करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हे देवा, सबकी रक्षा करना, सब पर रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों से यही प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द। ओम साई राम, जय जय साई राम।